बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्वांटम रेल्म। स्टूडेंट्स, आज 7 जून 2026 है और आज से 2 दिन के बाद 10 जून 2026 को फिजिक्स पार्ट 2 का एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। और इस पेपर की तैयारी के लिए बोर्ड की तरफ से जो डेट शीट बनाई गई उसमें आपको सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी गई। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें 24 आवर प्रिपरेशन प्लान किस तरह बनाना चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाए और ना सिर्फ हम अच्छे मार्क्स ले सकें बल्कि 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा इस वीडियो में। तो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो देखनी है और इसे अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सो स्टार्ट लेते हैं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें से आपने फोकस करना है एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमें कौन से पेयर अटेम्प्ट करने चाहिए एज अ लॉन्ग। तो स्टार्ट लेते हैं हम। पहले हम चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट लेंगे। तो जिस दिन आपका जैसा कि कल मंडे को आपका पेपर है, आई थिंक उर्दू का पेपर है, तो उसके बाद पेपर देने के बाद आप जब घर आएंगे तो फिजिक्स की जो आपकी तैयारी है उसे आप स्टार्ट करेंगे। तो आप चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 21 में यहां मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं जो कि एज अ लॉन्ग तो ये पेयर मैंने बच्चों को रेकमेंड नहीं करूंगा। जो 5वां लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 20 और 21 में से आना है। तो बजाय इसके कि आप इसे एज अ लॉन्ग अटेम्प्ट करें, क्योंकि थ्योरेटिकल लॉन्ग है चैप्टर नंबर 21 में और अच्छे खासा जो है वो टाइम लेगा ये चैप्टर अगर आप इसको एज अ लॉन्ग तैयार करते हैं। तो यहां मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं जिनमें से एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए आपने इन टॉपिक्स को लाजमी रीड आउट करना है। इन टॉपिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं उनको लाजमी तैयार करके जाना है। तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 21 में पहला जो टॉपिक मैंने मेंशन किया वो मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल टाइम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम इसमें से मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, सेकंड है रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा बीटा एंड गामा डिके। इसके बाद है फिशन चेन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, जो 4 पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं टेक्स्ट बुक में, उन्हें आप लाजमी रीड आउट करें। इसमें से मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं एज अ शॉर्ट एज एमसीक्यू। इसी तरह रेडिएशन एक्सपोजर में जो यूनिट्स हैं डोज के, इक्विवेलेंट डोज के, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इसको आपने लाजमी तैयार करके जाना है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से अगर आप देखें तो 90% से ज्यादा टाइम इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम जब आप दे रहे होंगे। तो बोर्ड के पेपर में ज्यादातर इन टॉपिक्स में से अंदर से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। इसी के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स भी मेंशन कर दी हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सेवंथ न्यूमेरिकल आप लाजमी करके जाएं। एज अ शॉर्ट एज एमसीक्यू ये आ सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल भी आप लाजमी देख के जाएं। चैप्टर नंबर 20, इसमें स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। उन सीरीज के तमाम फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें स्पेशली रेडियाई और एनर्जी, इनके लिए आप इक्वेशंस और रिजल्ट्स याद रखें। इसके बाद है एक्सरे एंड टाइप्स, इक्वेशन यूजेस, इनको स्टूडेंट्स लाजमी रीड आउट करें। और इसमें से न्यूमेरिकल्स मैंने बताया, न्यूमेरिकल नंबर 2, 6, 8 एंड 1। तो इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, यहां जो मैंने आपको प्लान मेंशन किया है या यहां पे जो टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड आउट करें। इनमें से एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अलावा आते हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट तैयार करने हैं। तो उसके अलावा जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप इन टॉपिक्स में से तैयार करें और प्लस यहां जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स मेंशन किए गए उन्हें आप तैयार करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। तो डे 1 जो आपका प्लान होना चाहिए वो ये 4 चैप्टर्स होने चाहिए, चैप्टर नंबर 21, 20, 17 एंड 19। तो इन 4 चैप्टर्स को आप जब उर्दू का पेपर दे के आएंगे तो उसी दिन आप तैयार करने बैठ जाएं और कोशिश करेंगे ये 4 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए। अगर 4 नहीं होते तो ये 3 चैप्टर्स जो ये फर्स्ट लॉट में लिखे हुए ये आप लाजमी तैयार करें। चैप्टर 17 और 19, यहां से आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और 4th लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, चौथे लॉन्ग क्वेश्चन को भी वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं तो हमें एज अ लॉन्ग कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे
बहुत ही कम मैंने यहां पे लिखे हैं, जैसा कि चैप्टर 17 में से स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी बैंड थ्योरी एंड सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हिस्टैरिसीस लॉ। स्टूडेंट्स चैप्टर 17 से आप ये आपके 3 एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें। और नीचे मैंने सुपर कंडक्टर्स लिखा है, सुपर कंडक्टर का जो टॉपिक है वो एज शॉर्ट एज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया 1, 2, 4 एंड 5 ये लाजमी अटेम्प्ट करें आप, इनको प्रैक्टिस करके जाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 पे आ जाएं। तो 19 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन इफेक्ट एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स इसमें से भी अगर आप जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला स्किप कर सकते हैं। बाकी के 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ज्यादा मोस्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में अब तक आते रहे हैं या आ सकते हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स 2, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह एग्जांपल्स हैं 3, 4, 5, 8 एंड 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 19 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली मैं रेकमेंड करता हूं कि एक्सरसाइज ही अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो 27 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें, अगर वो आपको आते हैं तो उसी से रिलेटेड कोई एडिशनल क्वेश्चन अगर देगा, या उसके अलावा है फोटो सेल है उसकी एप्लीकेशंस आप कर लें, और एनिलेशन ऑफ मैटर है उसे आप तैयार कर लें, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या था, तो और पार्टिकल नेचर जो है सॉरी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की एप्लीकेशंस क्या है जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इनको आप लाजमी देख के जाएं। इसके बाद है स्टूडेंट ये बहुत ही सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए चैप्टर 17 और 19 में से। होपफुली ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप 2 से 3 घंटे में चैप्टर 17 और 19 का पेयर तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 18 और 16 का ये एक पेयर है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसमें रेक्टिफिकेशन में दोनों टाइप्स आ गई, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कंपैरेटर एज नाइट स्विच। तो इसके अलावा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स 18.1, 4 एंड 5 लाजमी करें आप, और एग्जांपल्स 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 16 में से आप एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो इंडक्टर, आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादा सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं 16.3 से 16.9 ये आप लाजमी प्रैक्टिस करें। एग्जांपल्स जो हैं वो 16.3, 4 एंड 7। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 13 पे आ जाए, यहां से आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, और इस पेयर को भी प्रिपेयर करने में आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 घंटे में ये कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये प्रिपरेशन कर रखी होगी कुछ ना कुछ। तो चैप्टर 13 पे आ जाएं, 13 का 12 के साथ पेयर है, इसमें पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ रूल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके बाद रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। न्यूमेरिकल्स मेंशन है 13.1 से 6 तक, और एग्जांपल 13.1 टू 13.4, फर्स्ट 4 एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसमें 13.4 जो एग्जांपल है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 12, क्योंकि 13 का 12 के साथ पेयर है, इन दोनों चैप्टर्स में से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, गॉसेस लॉ, इसकी दोनों एप्लीकेशंस आप करें, सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन, ऑल्दो सेकंड एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, Millikan's method, capacitance of parallel plate capacitor, charging and discharging of capacitor and energy stored in capacitor। ऑल्दो इस चैप्टर में से मैंने रिलेटिवली थोड़े ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं, बट ये क्योंकि आप स्टार्ट में पढ़ते हैं चैप्टर और इसके मल्टीपल टेस्ट आप दे चुके होंगे, तो इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको तैयार करने में। और ये जो पहला पेयर है 12 और 13 का, ज्यादातर ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग इन 2 चैप्टर्स में से पिक किया जाता है। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जिसमें है फोर्स, पहला लॉन्ग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, अम्पेयर्स लॉ एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। इसके साथ स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल हैं 14.1 से 7 तक आप सारे करेंगे और 9 करेंगे, एग्जाम्पल 2nd, 3rd, 4th एंड 6 एग्जाम्पल ये लाजमी करें आप। इसके बाद है चैप्टर 15, जिसमें पहला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एसी जनरेटर, डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इसमें भी अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं तो वो डीसी मोटर आप कर सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आप लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लिख दिए हैं। ऑल्दो चैप्टर 21 और 20 के लिए मैंने आपको ये बताया कि यहां जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इनमें इन टॉपिक्स को आप लाजमी रीड आउट करें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज एमसीक्यू।
ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से ज्यादातर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पिक किए जाते हैं और स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट के साथ साथ आपके क्योंकि एडिशनल शॉर्ट भी आते हैं, और आपने जैसे कि फर्स्ट पेयर में से 8 आउट ऑफ 12, सेकंड में भी 8 आउट ऑफ 12 अटेम्प्ट करने होते हैं, और थर्ड में 6 आउट ऑफ 9। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आते हुए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट पे है 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगर ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, इनमें से गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो इसके अलावा एमसीक्यूज जितनी भी इंपॉर्टेंट साइड इंफॉर्मेशन हैं उनको लाजमी पढ़ें टेक्स्ट बुक से, और की जो लाइंस हैं, जो एप्लीकेशन बेस चीजें बताई हुई हैं, उनको आप लाजमी पढ़ें। उसके साथ स्टूडेंट्स मैं कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करूंगा, बल्कि अपलोड कर दूंगा मैं पीडीएफ फाइल्स जो 2023, 24 और 25 के एमसीक्यूज होंगे, सॉल्व्ड एमसीक्यूज। तो उनका आप प्रिंट ले लें या वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और उसे लाजमी तैयार कर लें, रिवाइज कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रेफरेंस पे तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं।